एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है कि आपका एग्जाम किस डेट में होने वाला है। कल ही ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया था। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीटेट के सिलेबस को, सब्जेक्ट को, क्या आता है क्या नहीं आता है, सारी चीजें स्टार्टिंग से बताऊंगी। इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो देखिए, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, जिसे बीटीसी भी बोलते हैं, तो इन दोनों में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको ये पूछेगा कि मैम हम बीएड फर्स्ट ईयर में है, क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपने बीएड में एडमिशन भी ले लिया है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चाहे मैं डीएलएड की बात करूं, आप किसी भी सेम में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं कंप्लीट होने के बाद फिल करूंगा, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि 2025 में एक भी बार सीटेट नहीं हुआ है, जबकि सीटेट 2 टाइम्स होता है ईयर में। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, चाहे आपका कोई सा भी सेम हो, चाहे आपका कोई सा भी ईयर हो बीएड का या आपके डीएलएड का। क्लियर होगी ये बात? अब एक डाउट ये भी रहता है कि क्या बीएड वाले दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, वो केवल सेकंड पेपर को फिल कर सकते हैं। और डीएलएड की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं। क्लियर होगी ये बात? बीएड हो चाहे आपके पास बीटीसी हो, आप दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले सेकंड पेपर को फिल करेंगे और डीएलएड वाले दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सैम में हो। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, चाहे आप किसी भी सैम में हो, आपने डीएलएड में स्टार्टिंग भी की है, एडमिशन ही लिया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर होगी ये बात? तो अब आपको शायद ये डाउट ना रहे कि कौन फिल कर सकता है, कौन फिल नहीं कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सीटेट के अंदर जो है 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। दोनों पेपर के लिए डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले सेकंड पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, पर चीजें दोनों की सेम होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं बात करूं सीटेट पेपर 1 की, तो इसके अंदर जो है आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ। कौन कौन से? सीडीपी, जिसे हम बाल विकास बोलते हैं, ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, मैथ, गणित हो गया आपका, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। इन तीनों में से आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि आपके 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपको इसके अंदर 30 मार्क्स का देखने को मिलता है। क्लियर होगी ये वाली बात? अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो सीटेट पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर भी आपको 5 ही सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि पहले हो गया आपका सीडीपी, वही जिसे हम बाल विकास बोलते हैं। इसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 सब्जेक्ट की चॉइस होती है, मैथ और साइंस। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, साइंस में बैकग्राउंड है, यानी बीएससी में आपने साइंस लिया था, मैथ लिया था, तो आपको मैथ और साइंस को चूज करना होगा, जो कि आपका 60 मार्क्स का देखने को मिलता है। ये आपका 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये 2 लैंग्वेज होगी तो 60 मार्क्स की देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आपका अपना जो भी सब्जेक्ट होगा, मैथ या साइंस, मैथ और साइंस दोनों एक साथ आती है 30 मार्क्स की। इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड जो है बीए है, यानी आपने बीए की है या आपने बीकॉम किया है, तो आप एसएसटी को फिल करेंगे। 2 ही लैंग्वेज होती है, इस तरीके से आपको चूज करना होता है। और दोनों की अगर मैं बात करूं, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। मतलब 150 मार्क्स का पहला पेपर एंड 150 मार्क्स का सेकेंड पेपर। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ये पेपर इजी नहीं होता है, तो प्लीज इस पर अच्छे से कंसंट्रेशन करके इसको पढ़िएगा। अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। क्या क्या आपका सिलेबस होता है? देखिए, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है पिछले 15 सालों से, तो ये भ्रम बिल्कुल मत पालिएगा कि सिलेबस चेंज होगा। सेम रहेगा सिलेबस, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 करके सिलेबस को।
जैसे मैंने अभी आपको बताया जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर भी 2 चीज़ें ऐड होती हैं, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी पूछी जाती है एंड 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है, ये जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको सीटेट को क्रैक करने में। पैडागोजी एक तरह से ये समझ लीजिए सीटेट की जान है, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। देखिए अब मैं बात करती हूँ पहले सब्जेक्ट की, जो है आपका सीडीपी। और प्लीज ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है, कुछ अलग नहीं होता, बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। तो जो भी आप फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ेंगे वही आप सेकंड पेपर के लिए भी पढ़ेंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सीडीपी की देखिए अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल की, तो देखिए इसके अंदर जो है आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। ये मैंने कंप्लीट हिंदी में भी बताए हुए हैं, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ना साइड में वीडियो शो हो रही है, आप ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने वहां पर बिल्कुल डिटेल में चीजों को बताया हुआ है। यहाँ पर इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे विकास की। क्लियर है। सेकेंड आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे रिपीट होते हैं। इसके अंदर एक डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफेलोकोडल एंड प्रोक्सोमोडिस्टल बहुत पूछा जाता है। थर्ड है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जो आपका होता है आनुवंशिक एवं पर्यावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, सारी चीजें इसके बारे में आपको बतानी होती है। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पियाजे, कॉलबर्ग एंड वाइगोस्की। इसका कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे, कॉलर, वाइगोस्की एक तरह से आप बोल सकते हैं सीटेट का फेवरेट टॉपिक। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि बहुत ज्यादा पूछी जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इसे अलग से भी डिफाइन कर दिया उन्होंने। मल्टी मतलब बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। लैंग्वेज एंड थॉट यानी कि भाषा और विचार, ये आपका लैंग्वेज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए तो है ही। नेक्स्ट इज जेंडर टॉपिक। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट है असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन के बारे में बताना है आपको इसमें। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस इससे रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव, यानी कि इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, समावेशी शिक्षा के बारे में इसके अंदर पूछा जाएगा कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। क्लियर हो गया। तो 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, 5 नंबर का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, यानी टोटल आपका 15 मार्क्स का हो गया ए और बी पार्ट। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो उसके अंदर आपकी पैडागोजी पूछी जाती है जो कि 15 मार्क्स की होती है। इस तरीके से आपका जो एक सब्जेक्ट होता है वो 30 मार्क्स का बनता है। तो ये टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं और इसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं, आप जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मैंने वीडियो भी लगाई हुई थी, उसमें भी आपको क्लियरली शो हो जाएंगी चीजें कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। क्लियर हो गया। सेकेंड सब्जेक्ट देखते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड है आपका मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं। देखिए इसके अंदर अगर मैं 15 मार्क्स यानी कंटेंट की अगर बात करूं तो इसके अंदर आती है आपका फर्स्ट है आपका ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। इसके अलावा आपके टॉपिक्स देखने को मिलते हैं वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। पैडागोजी का पोर्शन जो है मोस्टली केसेस में सेम ही है, तो कुछ अंतर नहीं है। प्लीज इसको भी अपने माइंड से हटा देना कि पैडागोजी कैसे होगी, बस थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, हर एक सब्जेक्ट में चीजें सेम है। क्लियर है। इसके अंदर देखिए आपको नेचर पूछ ली जाती है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कैसी होती है भाषा मैथमेटिक्स की, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन वही मूल्यांकन वाला टॉपिक आ गया, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाते हुए क्या समस्याएं आती हैं, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट वाला, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। इससे क्वेश्चन ना बने मैथ में हो ही नहीं सकता, उपचारात्मक एंड निदानात्मक शिक्षण जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका मैथ का पोर्शन। थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं जो है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके अंदर आपको 6
थीम मिल जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 6 थीम बहुत इजी लग रही होंगी सुनने के लिए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो प्लीज इसे अच्छे से करिएगा। कौन कौन से 6 थीम है? पहली है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसकी अपनी उप थीम भी है जिसे हम सब थीम के नाम से भी जानते हैं। पहला है आपका रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट। एंड सेकंड थीम की बात करूं फूड, थर्ड शेल्टर, फोर्थ वाटर, फिफ्थ ट्रेवल एंड सिक्स्थ इज थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर हो गया? 6 थीम आपको अच्छे से पढ़नी है। पैडागोजी पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, बस ये है कि ईवीएस को हमें पढ़ाना किस टाइप से है, सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है कि ईवीएस को हम पढ़ाएंगे कैसे। इसके अंदर आपके टॉपिक इंक्लूड है कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेशन ऑफ ईवीएस, integrated EVS, environmental studies and environmental education, learning principles, scope and relation to science and social science, साइंस और सोशल साइंस में पर्यावरण का क्या रोल है, अप्रोचेस पढ़नी है, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क या एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, डिस्कशन, सीसी, टीचिंग मटेरियल या एड्स बोल सकते हैं, लास्ट है आपका प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं इसका ना एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग भी बना दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, देखिए अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, तीनों लैंग्वेज को मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ इसके अंदर, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़नी है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इसके अंदर आपका 15 नंबर का पैसेज देखने को मिलेगा आपको, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो आपकी। एंड 15 नंबर का आपकी पैडागोजी आती है, जिससे आपके 30 मार्क्स इजीली बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो लैंग्वेज का यही रोल है, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका, तो आपके पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। देखिए पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सीडीपी है, और आप सिलेबस देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया, वही 15 नंबर का कंटेंट एंड 15 नंबर की पैडागोजी सेम है। दोनों चीजें देखिए, आप देख भी सकते हैं, दोनों चीजें आपको सेम देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ एंड साइंस, जिसका मैथ बैकग्राउंड है वो मैथ और साइंस लेगा, तो मैथ एंड साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मैथ एंड साइंस की बात करूं तो पूरा आपका टोटल जो होता है वो 60 मार्क्स का देखने को मिलता है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे एंड 30 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपको 20 जो है कंटेंट देखने को मिलेगा एंड 10 मार्क्स की पैडागोजी। देखिए अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो 40 नंबर का कंटेंट आता है और 20 नंबर की पैडागोजी आती है टोटल मैथ एंड साइंस से, या आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो, दोनों में से कोई भी हो, सेम यही प्रोसेस मिलेगा आपको देखने के लिए। अब मैथ के टॉपिक देख लेते हैं कंटेंट वाले। पहला है आपका नंबर सिस्टम पूछा जाता है, सेकंड इज अलजेब्रा, थर्ड इज ज्योमेट्री एंड लास्ट है आपका पैडागोजिकल इश्यूज। क्लियर हो गया? इसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे इंक्लूड है। देखिए मैथ में तो एक तरह से मान लीजिए सारा कुछ है, शेप्स हो, ज्योमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो, कुछ भी जो भी है, प्रॉफिट लॉस, सारी चीजें इसके अंदर आपको इंक्लूड मिल जाएगी। अब बात करते हैं साइंस के कंटेंट की, वही सब सेम चीज है, 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा, 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा, 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी। कंटेंट में क्या क्या आता है? फूड, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, तो ये सारी चीजें। मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज के हिसाब से द वर्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं इसके अंदर, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लास्ट है आपका पैडागोजिकल इश्यूज, जो कि आपका 10 मार्क्स का देखने को मिलता है। साइंस के सिलेबस को भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, कौन कौन से आपको टॉपिक करने हैं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सके साइंस और मैथ में। अब बात कर लेते हैं एसएसटी की। सेम वही चीज है, 60 मार्क्स का देखने को मिलता है, 40 नंबर का आपका कंटेंट हो जाता है, 20 मार्क्स की आपकी पैडागोजी देखने को मिल जाती है। अगर मैं कंटेंट में बात करूं तो देखिए हिस्ट्री का अलग देखने को मिलेगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड पैडागोजिकल, सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज में वही सेम चीजें हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, सेम चीजें रहेंगी। 15 नंबर का आपका पैसेज, गद्यांश, पद्यांश देखने को मिलता है, 15 नंबर की आपको पैडागोजी देखने को मिलती है। इसके अंदर और कुछ इंक्लूड नहीं करना है अलग से, बस यही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है सीटेट का।
इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट 2025 के नाम से। पेपर आपका 8 फैब को है। इजीली आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, चीजें अपने आप होती रहेंगी। प्लेलिस्ट को देखिए फॉलो जरूर करिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। जितनी ज्यादा मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी आपकी हेल्प। सारी चीजें बताऊंगी, जैसे मैंने यूटेट में आपको मैराथन्स दी थी, इसी तरीके से मैं सीटेट में भी प्रोवाइड करूंगी। सब कुछ आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कल से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट करूंगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पर चल भी रही है। मैंने एनसीएफ, एनईपी एंड आपका जो आरटी होता है वो कंप्लीट कवर कर दिया है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, प्लीज आप चेकआउट जरूर कर लिया कीजिए। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ा दिया है, पियाजे वाइगोत्स्की कॉलबर्ग पढ़ा दिया है। शुरू से स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल सारी चीजें होती चली जाएंगी। बस प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा, सारी चीजें आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी। क्लियर होगी ये वाली बात। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। अगर आप मेरे सीटेट पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे बाय करना है। आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से नोट्स को बाय करना है, कहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप ये देख सकते हैं वेबसाइट पर, इस पर मैंने अभी ऑफर भी रखा हुआ है। आज का दिन लास्ट है ऑफर के लिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि 25 तक मैंने ऑफ कर दिया था। आप 30% ऑफ देख भी सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें आपको इंक्लूड मिल जाएगी। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है ऊपर को, कुछ नहीं करना, बस स्क्रॉल करिएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो शो हो जाएंगे, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखिए 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आप सिंगल सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं तो वो इजीली बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने ऑफर निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है सब्जेक्ट्स पर, मतलब जो कंबाइन होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर के। अगर आप 3 को बाय करते हैं, सीडीपी, हिंदी एंड संस्कृत, इसके अंदर आपका 15% ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारी चीजें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। अब मैं दिखा देती हूँ आपको बाय कैसे करना है। अब मान लीजिए आपका सेकंड पेपर है तो आपके पास है संस्कृत, इंग्लिश का भी ऐड किया हुआ है। सीडीपी हिंदी इंग्लिश लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, सीडीपी हिंदी इंग्लिश लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, सीडीपी हिंदी संस्कृत लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। दोनों पर ऑफर है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पर मैंने ऑफर निकाल दिया है। मैथ और साइंस का कंबाइन लेना चाहते हैं, इस पर भी ऑफर है, इजीली चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कैसे कैसे आपको करना है। मान लीजिए आपको सीडीपी हिंदी एंड संस्कृत का बाय करना है, आपको इजीली इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको चीजें शो हो जाएंगी, यहाँ पर आपको प्राइस भी शो हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट। जो भी आपको बाय करना हो वो आप ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट जब आप करेंगे और नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको शो हो जाएगा ऐड कूपन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो मैंने अभी आपको कूपन बताया, इस तरीके से आपको यहाँ पर कूपन को लगाना होगा। अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं, 459 था, लेकिन जब आपने कूपन कोड लगाया तो इजीली आपका माइनस हो गया। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। जब आप बाय करेंगे आप ऐड टू कार्ट करते रहिएगा और ऑफर लगा लीजिएगा, इजीली आपका डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए ताकि आपको मैं रिप्लाई दे सकूं। क्लियर होगी ये वाली बात। इसके अलावा जो भी बच्चा मैथ एंड साइंस का बाय करना चाहता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इजीली बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीजें आपसे मांगेगा वो आपको दे देनी है। बस आपको क्या करना है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेना है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से नीचे जाएं, देखिए इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली है। एनसीईआरटी 6, 7, 8 के साइंस के नोट्स एंड प्लस पैडागोजी, चारों चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। मैथ की कंप्लीट चीजें ऐड की गई है, चाहे क्वेश्चंस हो, कंटेंट हो या आपकी पैडागोजी हो, दोनों चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड कूपन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कूपन डालना है, स्पेशल डिस्काउंट जब आप डालेंगे तो यहाँ पर इजीली आपका ऑफ हो जाएगा, जैसे मैंने अभी दिवाली 15 का कूपन लगाया था।
क्लियर हो गया। इस तरीके से आप चीज़ों को बाय कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आज लास्ट डे है, 11:59 पीएम तक ये ऑफर रहेगा, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं, जो भी लेना चाहता है। नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी ही यूट्यूब पर भी, आप वो भी नोट्स बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया आपको किस टाइप से बाय करना है। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। सिलेबस डिस्कस कर दिया, एग्ज़ाम कब है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।